प्रणाम, नमस्कार। घर की योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। आइए प्रतिदिन की भांति योगासन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ मन की एकाग्रता को योग के प्रति बढ़ाते हुए आगे का अभ्यास करें। वैदिक मंत्रों का उच्चारण बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के क्रम में पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, फेफड़ों को फुलाएं और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए फेफड़ों को सामान्य स्थिति में लेकर आए। श्वासों को रोकना नहीं है, आपका पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास की क्रिया पर रहेगी। सामान्य साधक के रूप में मध्यम गति में मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरे भाव के साथ अभ्यास करें।
श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव कि प्रातःकाल की बेला में प्रभु के आशीर्वाद के रूप में दिव्य शांति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आनंद चारों ओर से हम पर बरस रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर देता है। जिन्हें नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस आदि की शिकायत रहती है, बार बार छींकें आती है, ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, उनके लिए बहुत उपयोगी अर्थात आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। कपाल अर्थात आपका ललाट, फॉरहेड, और भाति तेज, ओज, कांति या भाति लावण्य, अर्थात कपाल भाति प्राणायाम के अभ्यास से आपका आभा मंडल विकसित होने लगता है।
नेचुरल ग्लो आपका बढ़ जाता है, चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है। ऐसा अद्भुत प्राणायाम। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर पीठ के साथ लग जाएगा। लगातार जब हम श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं, पेट हमारा अंदर की ओर जाता है, तो शरीर के मध्य भाग में स्थित मुख्य अंग आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी का मंथन हो जाता है और ये सभी आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास उदर संबंधी रोगों से मुक्ति दिला देता है। कब्ज की शिकायत है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, अपच, अजीर्ण, इन सभी से मुक्ति दिलाता है कपालभाति। प्रतिदिन 15 मिनट का अभ्यास, मोटापे से मुक्ति मिलती है, मधुमेह रोग से मुक्ति मिलती है, जटिल रोगों में लाभकारी है, चेहरे का ओज तो बढ़ाता ही है, मन बिल्कुल शांत कर देता है।
श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते रहें। पूरा भाव श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। विश्राम। विश्राम करते समय भी मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोकते हुए चेहरे को सामने की ओर करें और जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल दीजिए। मूल बंद अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचे, उद्यान बंद पेट को अंदर कीजिए और जलंधर बंद ठुड्डी को कंठ से लगाएं। जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, बीपी हाई रहता है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें या किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख नहीं करें। जिन्हें गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे ठुड्डी को कंठ से लगाते हुए जलंधर बंद का अभ्यास नहीं करें। 3 बार अभ्यास करें। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार की क्रिया का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएं। अग्निसार की क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम। थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए, श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। लंबी हिचकी या लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरें। ठुड्डी को कंठ से लगाते हुए यथाशक्ति श्वास को भीतर की ओर रोकें और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। 3 बार अभ्यास करें।
पैरों को थोड़ा खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर करते हुए पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हिप जॉइंट से लेकर पैरों के आगे तक के पंजों तक के जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू बनाता है। दोनों पैरों को मिला लीजिए। केवल पैरों की पंजों की अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की ओर खींचिए, पीछे की ओर लाइए। 3 4 5 6 7 8 6 बार क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में 6 बार घुमाइए। घुटनों को ऊपर उठाइए, पिंडलियों को धरती से लगाएंगे। घुटनों के जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए श्वास भरें, घुटनों को नीचे की ओर दबाइए। श्वास छोड़ें, घुटनों को ढीला छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाएं पैर को उठाइए, दोनों हाथों का ग्रिप घुटने के पीछे की तरफ लगाएं। पैर को ऊपर ले जाएं, नीचे लाइए। पैर को गोलाकार घुमाइए। अपोजिट साइड से केवल घुटने के आगे के पैर को गोलाकार घुमाना है। पैर को बिल्कुल सीधा कीजिए, पंजे को शरीर की तरफ करें, खींचिए या पूरा खिंचाव आपकी पिंडलियों पर, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पर। घुटनों की मजबूती भी बढ़ती है, साथ ही आपकी काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी मजबूती मिलती है। ढीला छोड़ें, फिर से खींचिए। फिर ढीला छोड़ें और एक बार और अभ्यास करें। दूसरे पैर से करेंगे। पहले अप डाउन अप डाउन। गोलाकार घुमाइए। अपोजिट साइड से स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं, विपरीत दिशा से घुमाएं। हाफ बटरफ्लाई।
पैर को उठा लीजिए और प्रसन्नता के साथ, हास्यासन के साथ पैर को दाएं बाएं ले जाइए। हिप जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करती है क्रिया। दूसरे पैर से करेंगे। पहले पंजे को गोलाकार घुमा लीजिए, सीधा उल्टा दोनों दिशा में। हाफ बटरफ्लाई। दोनों तल पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई की क्रिया। घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं। आइए सीधा बैठते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरिए। अब बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास को पुनः भीतर की ओर भरें और बाईं तरफ से छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को लगातार दोहराते रहें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात सीधा और विपरीत। बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। अर्थात बाएं से श्वास को भरा तो आपका चंद्र स्वर सक्रिय होता है और शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है, शीतलता की प्राप्ति होती है। दाएं से श्वास को भरते हैं, सूर्य स्वर आपका सक्रिय होता है, शरीर में उष्णता की प्राप्ति होती है। लेकिन शरीर के लिए न केवल शीतलता आवश्यक है, न केवल उष्णता आवश्यक है, इनका सामंजस्य, इनका संतुलन शरीर के लिए आवश्यक है। इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में उष्णता और शीतलता की सम मात्रा को बनाए रखता है, अर्थात आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है।
प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास मन बिल्कुल शांत कर देता है, शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क की परेशानी है, कमर दर्द रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी स्थिति में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप नियमित रूप से लगातार करें तो आपका मन बिल्कुल काम हो जाता है, कूल बन जाता है, मन के सारे विचार स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। जो मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, मानसिक चिंता से ग्रस्त रहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है, मन बिल्कुल शांत करता है। डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में स्थित एक एक नस नाड़ियों का शुद्धिकरण कर देता है। इसलिए हृदय रोग की जिन्हें शिकायत है, बीपी जिनका हाई रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी, बीपी जिनका लो रहता है उनके लिए भी बहुत उपयोगी। विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम का 3 बार अभ्यास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन बिल्कुल शांत, मेरुदंड सीधी, आंखें बंद।
हथेलियों का घर्षण करें और गर्म हुई हथेलियों से दोनों आँखों को ढकते हुए आँखों को कोमलता से हथेलियों के बीच में खोलें। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार।